वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिनकी पास्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इनका अल्फा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ में बीटा भी 1 से कम है। इसका मतलब ये फंड्स बहुत ही कम वॉलेटाइल है, जो गिरते मार्केट में हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले 5 से 10 सालों में बहुत से म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, चाहे मिड कैप का फंड हो, फ्लेक्सी कैप फंड हो, स्मॉल कैप फंड हो या फिर मल्टी कैप फंड हो। हर कैटेगरी के फंड्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर एवरेज रिटर्न्स भी पकड़कर चले तो 15-16% की ग्रोथ ईयरली देखने को मिली है। और 10 साल में हमारा पैसा 4-5 टाइम्स होने के लिए हमें 16 से 17% CAGR चाहिए। तो अगर हमारे अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन है तो फिर म्यूचुअल फंड से बढ़िया पैसा जरूर बनता है। और हमें उस तरह के फंड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो मार्केट के ऊपर जाने पर ऊपर जाते हैं और मार्केट के गिरने पर गिरावट उनमें काफ़ी कम होती है। तो चलिए अब उस तरह के म्यूचुअल फंड्स को चेक करते हैं। पहला फंड हमने सेलेक्ट किया है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये बहुत ही अच्छा फंड है जिसका फंड साइज बहुत ही बड़ा है, जो 45,168 करोड़ का है। तो इससे पता चलता है कि इस फंड के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट काफ़ी अच्छा है। रेटिंग भी इसकी 5 स्टार की है और टोटल कंपनीज इस फंड में 193 है। दोस्तों, इस फंड की अगर होल्डिंग की बात करें तो इक्विटी सेगमेंट में इसका 73% का एलोकेशन है, डेब्ट में 20.6%, कैश सेगमेंट में 4.1% और रियल एस्टेट में 2.3% एलोकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन इस फंड में काफ़ी बढ़िया किया गया है और डेब्ट में इसका काफ़ी अच्छा एलोकेशन है। इसके चलते इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी कम देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स। और इस फंड का अगर हम निफ्टी 50 से कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर जब मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ था तब निफ्टी 50 15% तक डाउन हुआ था, जबकि ये फंड 10% ही करेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद में फिर से जब करेक्शन हुई थी तब निफ्टी 50 5% करेक्ट हुआ था, जबकि ये फंड 2.47% करेक्ट हुआ था। तो निफ्टी 50 से तो ये फंड कम वॉलेटाइल है। और फिर जब मार्केट में तेज़ी आई थी तब 4 महीनों के पास में निफ्टी 50 में 15% का मूवमेंट आया था और इस फंड में 14% की तेज़ी हुई थी। और उसके बाद में फिर गिरावट से निफ्टी में 4% का मूव आया था और इसमें 5% की तेज़ी हुई थी। तो तेज़ी के टाइम पर दोनों में सेम ही ग्रोथ हुई है, लेकिन गिरावट पर इस फंड ने हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसे ही फंड ढूंढने चाहिए। और पिछले 10 सालों में निफ्टी 50 ने 12% CAGR प्रोवाइड किए हैं और इस फंड ने 10 साल में 15.87% CAGR दिए हैं। 5 साल में 16.2% निफ्टी 50 ने प्रोवाइड किए हैं और ICICI इक्विटी और डेट फंड ने 5 साल में 26% प्रोवाइड किए हैं। तो इस फंड ने निफ्टी 50 को इजीली बीट किया है। अदर पैरामीटर्स इस फंड के चेक करें तो इसका अल्फा बहुत ही अच्छा 6.80 का है। तो इसने अपने बेंचमार्क को 6.80% से बीट किया है, जो कि अच्छी बात है। और बीटा 0.78 का है, जो कि ये फंड कम वॉलेटाइल है। उसके अलावा इस फंड में मिनिमम लमसम 5,000 रुपीज़ का है और मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से शुरू की जा सकती है। दोस्तों, इस फंड को 4 लोग मैनेज करते हैं। उनका नाम है सनकरण नरेन, जिन्हें 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। उसके अलावा मित्तुल कालावड़िया, मनीष बंटिया और अखिल कक्कर इस फंड को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त फंड है जिसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट निवेश किया गया है। इसका फंड साइज 1,19,723 करोड़ का है। तो इस फंड के ऊपर भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट देखने को मिलता है। इसकी रेटिंग 5 स्टार है और नंबर ऑफ कंपनीज इसमें 216 है। दोस्तों, जैसे हमने निफ्टी 50 और ICICI इक्विटी एंड डेट फंड का करेक्शन का डाटा चेक किया था, अगर इसकी बात करें तो गिरावट पर इसमें 6.8% की करेक्शन हुई थी। तो ये फंड ICICI और निफ्टी 50 दोनों से कम गिरता है। और बात करें तेज़ी की तो तेज़ी इसमें 14% के पास में हुई थी। तो तेज़ी तो इसमें सेम ही हुई थी, लेकिन गिरावट इसमें कम हुई थी। तो ये फंड अच्छा देखने को मिलता है, जो काफ़ी कम वॉलेटाइल है। तो इससे पता लगता है कि इस फंड के मैनेजर ने इसे अच्छी तरह से मैनेज किया है। इस फंड के मैनेजर है राजीव ठक्कर जी, जिन्हें 18 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा दोस्तों, अल्फ़ा इस फंड का बहुत ही बढ़िया 9.17 का है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा इसका 0.57 का है। अभी ज़्यादातर फंड्स का बीटा 0.80, 0.78, 0.90 इस तरह का देखने को मिलता है, लेकिन इसका 0.57 का है। तो इससे समझ में आता है कि यह फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है। इसी कारण इस फंड में
निवेशक ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल सबको वैसे ही फंड्स चाहिए जो गिरते कम हो और उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो, और इसमें लमसम और SIP दोनों के लिए 1000 रुपीज़ रखा गया है। फिर थर्ड म्यूचुअल फंड है HDFC फोकस्ड फंड। इसका फंड साइज 23,532 करोड़ का है, जो काफ़ी बढ़िया है। रेटिंग इसकी भी 5 स्टार है और इसमें टोटल कंपनीज केवल 32 है। दोस्तों ये फोकस्ड फंड है, इसी कारण इसमें कम कंपनीज देखने को मिलेगी। इसका एक्सपोजर देखें तो इक्विटी में इसका 85.5% का एलोकेशन है, कैश में 11.8%, रियल एस्टेट में 2.5% और डेब्ट में 0.5%। अगर इसकी वॉलेटिलिटी को चेक करें तो करेक्शन के टाइम पर यह फंड 10% करेक्ट हुआ था, जो निफ्टी 50 से कम करेक्शन इसमें हुई है, और उसके बाद में फिर 2.39% की गिरावट इसमें हुई थी। तो निफ्टी 50 से ये फंड कम वॉलेटाइल है। अगर इसकी परफॉर्मेंस को चेक करें तो इस फंड ने 10 साल में 14.74% की ग्रोथ दिखाई है, 5 साल में 28.66% और 3 सालों में 22.95%। तो ये फंड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इस फंड को मैनेज करती हैं रोशी जैन, जिन्हें 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। अल्फा इस फंड का बहुत ही अच्छा है, 8.75 का है और बीटा 0.73 का है, ये भी पॉजिटिव है। इसमें लमसम और SIP दोनों के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों नेक्स्ट फंड डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। फोर्थ म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये भी एक्सेलेंट फंड है, जिसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है, 55,444 करोड़ का है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा अमाउंट लगा हुआ है। रेटिंग इसकी 5 स्टार है और टोटल कंपनीज इस फंड में 75 है। इस फंड की अगर वॉलेटिलिटी को देखें तो गिरावट के टाइम पर यह फंड 13% तक करेक्ट हुआ था। जो बाकी के फंड्स हमने चेक किए हैं उनसे तो ज़्यादा करेक्शन इसमें हुई है, लेकिन निफ्टी 50 के कंपैरिजन में थोड़ी कम करेक्शन इसमें हुई है, और उसके बाद में फिर 3% की करेक्शन इसमें हुई थी, जबकि निफ्टी 50 में 5% गिरावट हुई थी। तो निफ्टी 50 से तो थोड़ा कम करेक्ट हुआ है। और बात करें परफॉर्मेंस की तो ये फंड अगस्त 2004 में लॉन्च हुआ था, जो इसे 21 साल के पास में हुआ है, और इतने टाइम में इस फंड ने 20% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। 10 साल में 15.31%, 5 साल में 25.87% और 3 साल में 21.90%। तो निफ्टी 50 से तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही है। दोस्तों इसका अल्फा 7.27 का है और बीटा 0.79 का है, तो दोनों रेशियोस इसकी काफ़ी अच्छी है। इस फंड में मिनिमम लमसम के लिए 1000 रुपीज़ है और मिनिमम SIP के लिए 100 रुपीज़ है। बात करें इस फंड के मैनेजर की तो इसको मैनेज करते हैं सनकरण नरेन जी, जिन्हें बहुत ही बढ़िया 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा धर्मेश कक्कड़ और मासूमी झुरमरवाला जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं। फिर फिफ्थ म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सीकैप फंड। दोस्तों इस फंड की भी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिली है। ये फंड बहुत ही पुराना है, 1995 में ये फंड लॉन्च हुआ था और तब से इस फंड ने 18.87% CAGR दिए हैं। 10 साल में 16.17%, 5 साल में 28.76% और 3 साल में 23.71%, जो काफ़ी अच्छा है, और अपने कैटेगरी एवरेज को भी काफ़ी अच्छी तरह से इसने बीट किया है। अगर इस फंड की करेक्शन की बात करें तो ये फंड 11.44% करेक्ट हुआ था, जो कि नॉर्मल ही करेक्शन हुई थी। इसका एलोकेशन देखें तो इक्विटी सेगमेंट में इसका 88% का एलोकेशन है, कैश में 8.6%, रियल एस्टेट में 2.8% और डेब्ट में 0.6%। तो अच्छा एलोकेशन इसका किया गया है। बात करें अल्फा की तो अल्फा इसका 8.45 का है, जो काफ़ी अच्छा है, और बीटा 0.80। इस फंड के मैनेजर है रोशी जैन जी, जिन्हें 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। फिर नेक्स्ट फंड की बात करें तो ये है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये भी काफ़ी अच्छा फंड है, जिसका फंड साइज 46,463 करोड़ का है। तो इस फंड पर भी लोगों का ट्रस्ट काफ़ी अच्छा है। रेटिंग भी इसकी 5 स्टार की है और इसमें टोटल कंपनीज 67 देखने को मिलती है, और इसका मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में है, जो 99.1% का है, और कैश में केवल 0.9%। अभी इसका इक्विटी में ज़्यादा एलोकेशन है, तो ये फंड दूसरे फंड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। अभी गिरावट के टाइम पर इस फंड में 15% की करेक्शन हुई थी, जो निफ्टी 50 और इस फंड की सेम ही है। बात करें लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस की तो ये फंड अगस्त 2007 को लॉन्च हुआ था और तब से इस फंड ने 13% CAGR दिए हैं। 10 साल में 14.63%, 5 साल में 24.57% और 3 साल में 20.13%। तो इस फंड ने भी निफ्टी 50 से तो काफ़ी अच्छा किया है। इसका अल्फा
5.47 का है, बीटा 0.93 का है। तो बीटा दूसरे फंड से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्योर इक्विटी फंड है तो इसमें करेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसमें मिनिमम लमसम और मिनिमम SIP के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। अगर इसके मैनेजर की बात करें तो इस फंड को मैनेज करते हैं शैलेश राज भन, जिन्हें 10 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और फिर भाविक दवे जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ शानदार म्यूचुअल फंड्स जिसको मैंने कवर किया है। अगर आप इनमें से किसी भी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप एसेट प्लस के द्वारा अपनी फ्री में म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल टूल्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया फंड ढूंढ सकते हो, और काफ़ी सारे लो रिस्क और हाई ग्रोथ वाली म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।